बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब को 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गई है। आज 18 मार्च को वो अपने ओहदा से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब 1 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है और वो अगले साल यानी 2025 को जो मार्च में वो अपने ओहदा से रिटायर होंगे। ये ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि उन्हें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत पेश आई। ये सवाल हर बंदा पूछ रहा है, और जो हमारा माजी का तजर्बा है एक्सटेंशन देने वाला, वो कोई ज़्यादा अच्छा तजर्बा नहीं है। ये दूसरे एयर चीफ हैं जिन्हें एक्सटेंशन मिली है। इससे पहले जब ज़िया उल हक का दौर था, ज़िया उल हक साहब तो आमर थे, आले नाल थे, वो जो चाहते कर सकते थे। तो जो अनवर शमीम साहब थे एयर चीफ, उनको उन्होंने 2 मरतबा एक्सटेंशन दी थी। और उस वक़्त जो वजह सामने आ रही थी, वो वजह ये थी कि जनाब हमारा जो अफ़गानिस्तान में रशिया की मुदाखलत थी, और फिर सरहदों के ऊपर ख़ास तौर पे जो हमारी सरहद है अफ़गानिस्तान, तो वहाँ वो रशिया की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, फ़ज़ाई सरहद की। तो इन्होंने इनकी तरफ से जो हमारी पाक फ़ज़ाइया थी, इसकी तरफ से मुज़ाहमत की जाती थी, रुकावट डाली जाती थी, और ऐसी खबरें भी मैंने पढ़ी हुई हैं कि इन्होंने रशिया के 8 त्यारे जो हैं वो गिराए थे, जबकि इनका एक त्यारा F-16 था। वो शायद उसके जो पायलट थे उनका नाम भी मैंने कहीं पढ़ा है, शाहिद सिकंदर नाम के वो पायलट थे। वो उतर गए थे पैराशूट के। वो ये इनका ये था। और दूसरा जो मिसाइल वाला मामला था, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, वो पाकिस्तान ने आगाज़ किया था, और उसको भी अनवर शमीम साहब देख रहे थे। और फिर 1984 में जब एक कोहटा पे हमले का प्लान बनाया था इसराइल ने, और भारत के ज़रिए वो हमला करने वाले थे, तो उसको भी नाकाम बनाया था हमारी एयर फोर्स ने। और उस वक्त भी अनवर शमीम साहब जो थे हमारे एयर चीफ थे। चलो, वो तो कुछ बात समझ में आती है। वैसे तो ज़ाहिर है हमारी जो मिलिट्री एकेडमियाँ हैं, ये कोई बंद तो नहीं होगी, और ना ही फौज में ट्रेनिंग का कोई फुकदान है। जो नीचे बैठे हुए हैं, इनके नीचे जो बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये ख्वाब होता है, हर कमीशन ऑफिसर का ये ख्वाब होता है कि इंतहाई सतह जो है, यानी एयर चीफ बनना, नेवी का बहरिया का चीफ बनना, या आर्मी का चीफ बनना, ये ख्वाब होता है उनका। कुछ बीच में रह जाते हैं, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच जाते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं उनका तो फिर ख्वाब होता है कि जनाब हमारी बारी आज, वो इंतजार जमा तफरीकें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ अब ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब जो हैं, इनको दे दी गई है एक्सटेंशन। और जो मैं कह रहा हूँ यहाँ तजर्बा जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा। सबसे पहले जो एक्सटेंशन मिली थी वो थे अयूब खान साहब। उस वक्त कमांडर इन चीफ, इस ओहदे का नाम था, वो कमांडर इन चीफ वो करते थे। और फ़िरोज़ ख़ान, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म थे। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था उन्हें ये वज़ीर-ए-आज़म बने हुए। वो मेरे ख़्याल दिसंबर 1957 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे। और फिर जून 2058 में अयूब खान साहब को 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई, वरना उन्होंने जून 1958 को उन्होंने रिटायर हो जाना था। लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा साहब सदर थे, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने खड़े होके पाइप पीते हुए सर पे खड़े होके वो समरी बनवाई उनसे। और वो कहते हैं 2 सतरी समरी थी, बस उसमें यही था कि जनाब एक्सटेंशन दी जाती है 2 साल के लिए एयर चीफ को, अपना कमांडर इन चीफ को। तो वो 2 साल के लिए वो दे दी गई। और जून में साहब बहादुर को एक्सटेंशन मिलती है, और उसके 3 महीने बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 अक्टूबर को यहाँ जनाब मार्शल लग जाता है। और पहला जो काम वो करते हैं, ज़ाहिर है जब मार्शल लगना होता है तो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना होता है। लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा साहब को उन्होंने सदर के तौर पे चंद दिन के लिए बरकरार रखा। फौरी तौर पे फ़िरोज़ ख़ान नून साहब को उन्होंने घर भेज दिया। जो फ़िरोज़ ख़ान नून साहब ने अपनी किताब लिखी है, उसमें अयूब खान के ख़त भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो उन्होंने, अयूब खान ने बड़ी तारीफ़ की हुई है और दुःख का इज़हार किया हुआ है कि जनाब आपको घर भेजना पड़ा वगैरह वगैरह। मुल्की मुफ़ाद में, सारा कुछ मुल्की मुफ़ाद में ही होता है यहाँ पे। और फिर 27 अक्टूबर को, यानी 20 दिन बाद, सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनको भी घर भेज दिया जाता है। ना सिर्फ घर भेज दिया जाता है, बल्कि मुल्क बदर कर दिया जाता है। और वो जब उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है ना 27 अक्टूबर को, तो वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब खुद ही ये बताते हैं कि जनाब मैं सोया हुआ था, वो बहरा आया, और फिर बाहर देखा तो जनाब
स्टेन करने लेके लोग खड़े हुए हैं। वह नीचे उतरा तो 4 जरनैल खड़े हुए थे, और जो 4 जरनैल थे, उनमें इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं, उनके खालू जो हैं जनरल बर्की, वो भी मौजूद थे। एक तो वो थे आज़म खान साहब, और एक मेजर जनरल थे शेर बहादुर, और एक कोई जनरल शेख थे। ये 4 जरनैल जो है वो खड़े हुए थे, इस्तीफ़ा लिया इनसे, और फिर इन्हें ये कहा उन्होंने कि आप ये मुल्क छोड़ दें। और उन्हें फिर जनाब वो माड़ीपुर एयरपोर्ट पहुँचाया गया, फिर शायद बलूचिस्तान में कुछ दिन रखा गया, फिर उन्हें इंग्लैंड जो है वो भेज दिया गया और कहा गया जनाब आपने वापस नहीं आना। और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। सिकंदर मिर्ज़ा साहब को उस वक़्त तकज़िया खां का दौर आ चुका हुआ था, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अस्कंदर मिर्ज़ा वो लिखते थे, और उनकी अहलिया जो थी, दूसरी अहलिया जो हैं, वो नहीद, उनका नाम था नहीद मिर्ज़ा, तो वो ईरानी निजात थी। तो फिर यहिया ने उनको इजाज़त नहीं दी उनकी जो मैयत है पाकिस्तान लाने की, तो फिर उन्हें ईरान में, रज़ा शाह पहलवी साहब उस वक़्त शहंशाह थे ईरान के, शाह ईरान, तो फिर उनकी इजाज़त से उन्हें वहाँ दफ़न किया गया, प्रोटोकॉल दे के पूरा उन्होंने, ईरानियों ने। ये जो सदर थे ना सिकंदर मिर्ज़ा साहब, इन्होंने तो ये ख्वाब देखा था कि जनाब मैं और अयूब खां मिल के इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी करेंगे। और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये जो मीर जाफ़र थे ना जंग प्लासी में, जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, उसके शायद पड़पोते थे, पड़पोते ही थे, हाँ, पोते मेरे ज़हन में कभी आया था, लेकिन ये पड़पोते थे उनके। और इनके एक बेटे थे हुमायूं मिर्ज़ा साहब, उन्होंने फिर अपनी जो फैमिली की हिस्ट्री है ख़ानदान की, वो लिखी फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। और इसमें जनाब वो मुझे, जब मैंने ये किताब पढ़ी थी ना किसी दौर में, पुरानी बात है, मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी प्रेस अमेरिका से ये शाये हुई थी, तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है। तो इन्होंने जो ये साहब हैं हुमायूं मिर्ज़ा साहब, तो उस वक़्त मुझे पता चला जी अब ये सैयद है, और इन्होंने जो मीर जाफ़र साहब हैं उनके लिए बड़ा वो अलकाब जो इंतसाब था इनकी किताब का, वो अपने जो यानी कि मीर जाफ़र, और अपनी वालदा जो है बेगम रिफ़त सिकंदर मिर्ज़ा, जो पहली अहलिया थी सिकंदर मिर्ज़ा की, उनके नाम यानी अपने बड़ों के, बुज़ुर्गों के नाम उन्होंने वो किया था इंतसाब। उन्होंने अपने जो बुज़ुर्गों के नाम है ना वो पूरे-पूरे लिखे हुए हैं। जनानी मसलन जो मीर जाफ़र हैं, उनका पूरा नाम लिखा हुआ है सैयद मीर मोहम्मद जाफ़र अली ख़ान, और इनका लिखा हुआ है सैयद सिकंदर मिर्ज़ा। ये उन्होंने इस तरह उसको किताब में इनके नाम लिखे हुए हैं। बहरहाल उन्होंने तो ये इसको जस्टिफ़ाई किया है, मीर जाफ़र के किरदार को भी और सिकंदर मिर्ज़ा के किरदार को भी। ये तो था पाकिस्तान में पहली एक्सटेंशन का वाक़या। और जिन साहब को एक्सटेंशन दी गई, उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म को पहले दिन ही ज़ाहिर है वो घर भेजना था, मार्शल लॉ अगर लगना है, तो फिर 20 दिन बाद जो सदर थे, जिनकी कोशिशों से इन्हें एक्सटेंशन मिली थी अयूब खां को, उन्हें भी घर भेज दिया गया। और फिर जो आर्मी चीफ के फिर जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, मार्शल लॉ में जनाब वो खुद ही एक्सटेंशन लेते रहे हैं। और जो फील्ड मार्शल बन गए थे ये अयूब खान साहब, तो वो मुझे एक साहब बता रहे थे कि वो उस वक़्त अंग्रेज़ी के अखबार में ये खबर छपी थी, जिसका तर्जुमा ये है कि जनाब सदर मुमलकत ने अपनी काबीना को रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे फील्ड मार्शल बना दिया जाए। तो फिर उनकी काबीना जो है कैसे इनकार कर सकती थी। बहरहाल फिर ये फील्ड मार्शल रहे, और हमने वो जो 2 साल की एक्सटेंशन थी उसको 10-11 साल जो है भुगता। और फिर ज़िया हक साहब ने खुद ही एक्सटेंशन अपने आप को देते रहे, ताहयाती थे वो। और फिर मुशर्रफ साहब जो हैं, परवेज़ मुशर्रफ, वो भी एक्सटेंशन देते रहे। और फिर पीपल्स पार्टी का जब दौर आया और आसिफ अली ज़रदारी साहब उस वक़्त सदर थे, तो उन्होंने 2013 तक अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं, उनको एक्सटेंशन दी, यानी एक मरतबा एक्सटेंशन दी। फिर रहील शरीफ साहब आ गए। रहील शरीफ साहब ने कोशिश की अंदर खाते बहुत कि जनाब मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब डटे रहे। शायद इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खटकते रहते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन देने के, और आखिरी दौर में जो जब रहील शरीफ साहब के आखिरी दिनों में तो ये भी पैगाम भिजवाया गया कि चलो जनाब 6 माह के लिए एक्सटेंशन दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक्सटेंशन नहीं होनी, मार्शल लॉ लगाना तो लगा दें, एक्सटेंशन नहीं होनी। और फिर कमर जवेद बाजवा साहब को लाया गया, और कमर जवेद बाजवा साहब को भी अंदाज़ा था कि जनाब मेरी जो है वो तो ख़त्म होने वाली है, जब ख़त्म होगी मेरी एक्सटेंशन तो मुझे तो एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। उन्होंने फिर एक ऐसा मोहरा ढूंढा, एक पेज वाला, जिसको इमरान खां कहते हैं। और मैंने कहा है कि जो पहला मार्शल लॉ लगा था, जो इस्तीफ़ा लेने गए थे लोग, तो उसमें इनके जो खानू हैं बरकी साहब,
वो भी शामिल थे इस्तीफ़ा लेने, और जो पैगाम लेके गए थे यूब खां का कि जनाब आपको अब मुल्क भी छोड़ना पड़ेगा और मुल्क छोड़ जाएँ। तो वो, और वही बरकी साहब यार जिन्होंने ये ज़मान पार्क को गनीमत के माल की तरह बाँटा था अपनी फैमिली में, जहाँ इनके घर-गुर हैं इमरान नियाज़ी वगैरह के। तो वो जनाब फिर वो उनको कमर जावेद बाजवा साहब ने एक ढूँढ लिया मामला। वैसे तो इमरान खान ने, तो मेरा ख़्याल है, जो मुझे लग रहा है कि किसी हद तक मुज़ाहमत की थी कि जनाब इनको ना एक्सटेंशन ना मिले, और फिर मामला अदालत में भी गया था, और फिर अदालत ने आसिफ सईद खोस्ता साहब की सरबराही में जो बेंच था, तो उस बेंच के एक रुकन ने मुझे बताया कि खुद जो आसिफ सईद खोस्ता साहब हैं, वो शुरू में कह रहे थे जनाब ये जो है ना ये बनती नहीं एक्सटेंशन, कानून कोई नहीं है, तो हमने ये ना दरखास्त मंजूर करनी है और इसकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन लगाना है। लेकिन बाद में वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ कि जनाब ये पार्लियामेंट को मामला भेज दिया, और सब ने मिल के कैसे दौड़े लगी हुई थी जनाब उनकी हिमायत में, उनकी फेवर में, कानून साजी के लिए, आइन कानून में तरमीम करने के लिए। और फिर उनको मिला, और उनको जो एक्सटेंशन मिली वो मिली जनाब इमरान खान के दौर में। और इमरान खान कहते हैं जी मेरी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब को अमेरिका ने खत लिखा था, इसका मतलब कि वो वाली एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन देने वाले के गले पड़ गई, यही लग रहा है ना। तो अब जो एयर चीफ साहब हैं ज़हीर अहमद सिंधु साहब, इससे एक ही बस मुझे तो यही समझ आ रही है कि जनाब ये अब जो चाचू हैं वो बिल्कुल एक मसालत की जो पॉलिसी है कि जनाब वो जो कहेंगे उसी के मुताबिक करते रहना है, बस हुकूमत अपनी चलानी है। अब एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है, कोई समझ नहीं आई कि क्या गैर मामूली हालात थे, कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके लिए इनकी ज़रूरत थी, और उसको प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए इनका बतौर एयर चीफ रहना ज़रूरी था। बहरहाल हुकूमत को बताना चाहिए जनाब ये प्रोजेक्ट थे, जैसे मैंने अनवर शमीम के हवाले से बताया था कि उस वक़्त जो चीज़ें सामने आई थी कि ये मामला था जिसकी वजह से हमने एक्सटेंशन दी है। तो अब इनके हवाले से भी वो बताया जाना चाहिए। वरना तो जो लोग बातें करते हैं, लोग तो यही बातें कर रहे हैं कि चाचू जनाब बिल्कुल ही थल्ले लग गए हुए ने, किसी किस्म की मुज़ाहमत वाली गल ही कोई नहीं। और ज़ाहिर है यार फ़ौज तो हमारी है, एयर फ़ोर्स भी हमारी है, और बहरिया भी हमारी है, तो ठीक है। लेकिन वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो नीचे अकेडमियाँ बंद हो गई हैं, खुदा न खास्ता हमारे जो अस्करी अदारे हैं, उनमें बासलाहित लोगों को भी फुक़दान है। इनसे पीछे जो बैठे हुए हैं कि उनमें से कोई, और यही मामला जो है, अब देखें जब ये एक्सटेंशन हुई है ना बाजवा को, उस वक़्त मेरी एक अहम हुकूमती शख्सियत से बात हुई, वो इस वक़्त भी वज़ीर हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा उस वक़्त कि उस वक़्त वो अपोज़िशन में थे। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा कि जनाब सईद ए जेड़ा ना हुण आर्मी चीफ आ, वो 3 साल लिए नहीं आया करना, वो 6 साल वास्ते ही आया करना। तो अब एयर चीफ को भी एक्सटेंशन मिलना शुरू हो गई है। कल को फिर बहरिया के चीफ जो हैं उनको भी एक्सटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हाफ़िज़ साहब के बारे में तो पहले ही बातें हो रही हैं जनाब उनको एक्सटेंशन मिलनी ही मिलनी है। और मुझे ये कभी-कभी लगता है कि हाफ़िज़ साहब शायद एक नई मिसाल जो है वो कायम करें कि ऐसे हालात थे कि उनको एक्सटेंशन मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और जब मैं ये बात करता हूँ अपने दोस्तों में, तो वो ये कहते हैं जनाब कौन बंदा है जो इक़्तिदार छोड़ने को किसका दिल करता है, और फिर ऐसा ओहदा जो तमाम ओहदों पे भारी हो। कहते हैं ना हाथी का पाँव में सबका पाँव, हाथी का पाँव हो वो ओहदा कैसे छोड़ देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ये खुशफ़हमी है या क्या है, इत्तला कोई नहीं है कि हो सकता है हाफ़िज़ साहब जो हैं ये एक नई रिवायत जो है ये कायम करने में कामयाब हो जाएँ। और दूसरी जो जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो दुःख की खबर है, वो जो मीर अली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया और जो हमारे जवान और अफ़सर जो हैं वो शहीद हुए हैं। और एक तस्वीर जो है वो मैंने देखी है, बल्कि वीडियोस भी उसकी थी। वो ज़रदारी साहब भी एक शहीद के जनाज़े में शरीक हैं, और फिर वो कंधा भी देते हैं जनाज़े को। और इनको तो तौफ़ीक नहीं होती थी, जो इमरान खान वग़ैरह हैं, इनको मैंने तो कभी नहीं देखा कि इमरान खान तो ख़ैर जनाज़े में जाता नहीं था, वो तो नईम अल हक़ थे उनके बड़े करीबी दोस्त थे। उनके जनाज़े में भी नहीं गया था, क्योंकि उनको बुशरा बेगम ने मना कर रखा था मुबैना तौर पे, जनाब आपने जनाज़े गाम वाली जगह पे नहीं जाना। तो वो बड़ी अच्छी मुझे तो लगा, सदर साहब कंधा दे रहे हैं और इस उम्र में कंधा दे रहे हैं एक शहीद को, और फिर उनकी बच्चियों के साथ मिलते हैं, जो प्यार देते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, और आर्मी चीफ भी साथ होते हैं। लेकिन जो ये वाले हैं पीटीआई वाले, ये बाज नहीं आ रहे।
اب इनका जो सोशल मीडिया है वो बाहर के मुल्कों से ऑपरेट हो रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है। और वो उसमें भारत से भी, यूरोप से भी, अमेरिका से भी और फिर यूएई से भी कई ममालिक में इनके बैठे हुए हैं मुछंदर, जो ये हरकतें कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जो तकलीफ थे ट्वीट था, इसको जोड़ा गया मामले को जनाब उससे, इलेक्शन वाले मामले से, और बड़ा वाहियात किस्म का उसमें हमारे वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल भी आया और ये कह रहे हैं कि लो जनाब, जो शोहदा हैं उनको अपनी सियासत के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब वो कैसर असद कैसर साहब और इनके जो सैफ है, मोहम्मद अली सैफ वगैरह, वो बयान दे रहे हैं। और भाई मेरे वो ट्वीट मौजूद हैं, एक से ज़्यादा ट्वीट मौजूद हैं जो फ़ौज के खिलाफ किए गए हैं। जब कोर कमांडर बलूचिस्तान का वो त्यारा गिरा था हेलीकॉप्टर, उस वक्त भी इन लोगों ने यही हरकत की थी, अब फिर यही हरकत कर रहे हैं। एक ट्वीट तो ऐसा था, मैं हैरान हुआ, जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, जे जरदारी साहब कंधा दे रहे हैं और वो उसके ऊपर ना एक तरफ ज़ाहिर है उन्होंने आर्मी चीफ हैं, एक तरफ सदर हैं जिन्होंने कंधा दिया हुआ है, आगे से उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर बड़ी एक अजीबो-गरीब ऐसी वाहियात किस्म की जो उन्होंने उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा हुआ है, वो दिखाया भी नहीं जा सकता। यानी आप उसको देख भी नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के, यानी कि वो वल्गर किस्म का, फ़ोहश, और अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। लेकिन इनकी हिदायत के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के जो खुफिया अदारे हैं, हसास अदारे हैं, वो दुनिया में नंबर 1 हैं, तो वो इनको ढूंढें, पकड़ें, जहाँ भी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो करें। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तानी कानून है कि अगर कोई बैरून मुल्क बैठ के भी कोई ऐसा जुर्म करता है जो पाकिस्तान में एक जुर्म है, तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो तो पता नहीं कैसे अदालत ने कर दिया, जो मस्जिद नबवी में इन्होंने मस्जिद नबवी की तौहीन की थी, जब ये कबीना गई है शहबाज शरीफ वाली वहाँ, तो वहाँ इन्होंने जो नारे शारे लगाए थे, तो हमारी अदालतों ने सारे बंदे छोड़ दिए थे। हालांकि कानून में लिखा हुआ है कि जुर्म है तो जनाब बैरून मुल्क है, तो वो कानून में लिखा हुआ, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 3 है मेरा ख्याल, उसमें ये लिखा हुआ। और फिर दूसरी जो इन्होंने घटिया हरकत की है, वो मरियम नवाज़ के तो ये पीछे पड़े हुए हैं, उसकी हर चीज़ पे इन्होंने तनकीद करनी होती है। यानी वो क्या कहते हैं, आप उसको बकवासियात कह लें, हर बात पे जनाब ये चल ऐसे, गाड़ी से ऐसे क्यों उतरी, ये ऐसे क्यों किया इन्होंने, ये दुपट्टा कैसे लिया हुआ था, ये इनको जनाब जो ये बाजार वगैरह जहाँ जाती हैं वो, वहाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए, इनको छुप के जाना चाहिए। यानी वो वहाँ जाएं और वहाँ आपके लोग इकट्ठे हों और उनके खिलाफ नाराबाजी करेंगे, कोई सिक्योरिटी ना हो, बाद में पता चलना चाहिए भाई मेरे ये दौरे शौरे होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि लोगों को पता चले, और जो लोग कर रहे होते हैं 2 नंबरियाँ, उनको पता चले जनाब वज़ीर आला जो है किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती हैं। अब वो जेल में गई हैं, तो वहाँ जनाब वो कोट लखपत जेल में गई हैं, वो खुद भी वहाँ बंद रही हैं, उनके वालिद साहब भी वहाँ कैद रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जनाब ये वो कोठरी है जहाँ मैं बंद थी, कोठरी नंबर 1। और फिर अपने वालिद साहब जहाँ उनके बंद थे वो भी बताया उन्होंने, और बताया कि हफ्ते में 1 दफ़ा मेरी बात जो होती थी अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने वहाँ कोई सहूलतों का ऐलान कर दिया जनाब के वीडियो लिंक के ज़रिए आप अपनी फैमिली वालों के साथ शायद हफ्ते में 2 दफ़ा बात कर सकेंगे। ज़ाहिर है वो तो इस दुख से गुजरी हुई हैं, उन्हें तो अंदाज़ा है कि जेल में क्या होता है, तो उनकी सहूलत के लिए वो, और फिर उन्होंने जो संगीन सज़ाओं में, संगीन मुकदमात में जो लोग मुलव्वस नहीं थे, उनको उन्होंने 3-3 माह की जो राहत है वो दे दी है, जो इख्तियार है हुकूमत के पास उनको दे दी है। और फिर कोई 155 के करीब कुछ लोग हैं और जिनका वो दियत वगैरह या कुछ और वजह से, जुर्मानों वगैरह की वजह से वो कैद हैं, तो फिर वो उनके लिए उन्होंने कहा है कुछ मुखैर हज़रात के साथ मिलके उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और फिर जो लोग सज़ाएँ कम होने की वजह से जिनको छोड़ा गया है, तो उनको कोई नकदी भी दी गई है, 15-15 हज़ार, कपड़े भी दिए हैं, और जो मेन्यू था खाने का वो भी आज स्पेशल था इफ्तारी का, और उन्होंने औरतों के साथ, कैदी औरतों के साथ ही बैठ के उन्होंने वो इफ्तारी की है। तो इसमें भी इनको तकलीफ है। वो एक बाबे को दे रही है चेक, तो बाबे वो कहते हैं जनाब ये बाबे को, इनका बुजुर्ग था मरियम का, यानी बुजुर्गों की उम्र का था, बूढ़ा था,
तो उसके लिए सीगा वाहद क्यों इस्तेमाल किया? ये क्या है? ये तकब्बर है, ये गुरूर है। वो नीचे बैठी हुई है, अपनी जूती खुद उठा के फिर रही हैं। ज़ाहिर वो नीचे दरी बिछी हुई थी तो जूता उतारा हुआ था इफ्तारी के वक़्त। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह गई तो उन्होंने जूता बाकायदा पकड़ा हुआ है अपना, और ये कह रहे हैं जनाब ये तकब्बर है। अच्छा, बंदा इनका मुखालिफ होना चाहिए, जितना भी अच्छा काम कर ले, इन्होंने कीड़े निकालने हैं। और मेरा ख़्याल है कि इनके पास शायद जो चाचू हरकतें कर रहे हैं, और फिर वो तो रोज़ जाते हैं, 9वीं वालों को नहीं छोड़ेंगे, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। आज सदर साहब ने भी जनाज़े पे वहाँ ये बात की है कि जनाब ये दहशतगर्द हैं, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी, इनका कला कमा करेंगे, जो भी बात है। और फिर 9वीं वालों के हर दूसरे दिन आ जाता है जनाब, 9वीं वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। वो कीड़ा जो इनके दिमाग में है उसका शायद इनके पास कोई स्प्रे नहीं है, या क्या मसला है, या वो पता नहीं इतनी ज़्यादा उसमें कुव्वत मुज़ाहमत पैदा हो गई है उस कीड़े में कि वो कीड़ा मार ही नहीं रहा। अगर करना है भाई एक्शन करें, बातें कम करें, तेज़ी के साथ काम करें। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि 9 मई की पहली बरसी, यानी 1 साल पूरा होने वाला है 9 मई को। तो 9 मई को ये जो लोग हैं ना लगे हुए, एक तो 9 मई वाले जो लोग हैं जो बराह रास्त मुलव्वस हैं, गिरफ़्तार हैं, जेलों में हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो उनकी हमायत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर शोहदा का मज़ाक उड़ाते हैं, या अगर कोई मज़ाक उड़ाता है बाहर बैठ के इनका बंदा, तो वो यहाँ ये उस पे खुश हो रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा, और सरप्राइज़ जो है वो इनके हक़ में नहीं होगा, इनको उससे खुशी नहीं होगी। ये 9 मई तक मेरा ख़्याल है कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि इनको वो बड़ी तकलीफ़ पहुँचने वाली है। ये आप देख लीजिएगा। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।